विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गौररामसमारम्भाम् ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। बर्हापीडं नटवरवपोः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्भासकनककोपिशं वैजयन्तीं शमालाम्। रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनबिम्बफलाधरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि। वृषारूढमाकान्तं सोमेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु के कृपा से हम सभी यहाँ रागानुगा भजन के विषय पे आस्वादन कर रहे थे। रागानुगा तथा जो राग मार्ग है वह अति गुह्य भी है सबके लिए। वह हम सभी जो है श्री राग मार्ग के विषय पे ही आस्वादन कर रहे थे। पूर्व दिन राग के विषय पे हम लोग सभी ने आस्वादन किए थे कि राग क्या है। गोपियों का जो राग है कि स्नेह एवं अभिलाष अतिशयात्मक राग है। यह स्नेह का जो प्रगाढ़ता है अगर वो अतिशय आत्मक हो जाता है
तो वह राग में प्रवृत्त हो जाता है, राग में बदल जाता है। तो यह जो राग है उसका क्रम स्नेह से भी, कि स्नेह का जो अभिलाष है वह अगर बढ़ जाए, अतिशयात्मक हो जाए तब भी हो सकता है, अथवा प्रणय की अतिशय होने पर वह राग में जो है प्रवर्तित हो जाता है। यहाँ श्री गोस्वामी पाद एक विशेष बात कहे है कि गोपियों में जो राग विराजमान है, जो रक्तिमा है, वह किसी में नहीं है। और जो रक्तिमा के भी जो कुसुम्भ राग है वह भले ही किसी दूसरे गोपी में विद्यमान है, परंतु किशोरी जी में वह श्रेष्ठ राग सबसे विद्यमान है। उनके जैसा रागावती कोई भी नहीं है, क्योंकि वह पूर्व रागावती है। तो कब से रागावती है उसका कोई आता पता नहीं है, पूर्व से रागावती है, पहले से। कब से हैं कोई ठिकाना नहीं है उसका। वो हम कह नहीं सकते कि कब से उनका राग उत्पन्न हुआ और कब उनका राग नहीं है। तो वह अनंत काल से चल के आ रहा है, वो नित्य है, उनके जैसा किसी में भी नहीं है। तो जो मज्जिष्ठा राग है, जिसके बारे में हम आस्वादन कर रहे थे कि मज्जिष्ठा राग जो है ये एकमात्र श्री किशोरी जी और उनके अनुगता जो सखिया है उनमें ही एकमात्र विराजमाना है, और किसी में भी वह विराजमाना नहीं है। और वह व्रज के बाहर वह राग किसी में भी विद्यमाना नहीं होते। और जो भी होता है वह या तो नीलिमा राग उत्पन्न होगी, जैसे सत्यभामा आदि हैं, और ब्रज के चंद्रावली के जो पक्षधारिणी हैं उन सब में नीलिमा राग है। पर रक्तिम राग में जो मंजिष्ठा राग है वह केवल श्रीमती किशोरी जी में ही विराजमान है, और किसी में भी मतलब ब्रज के बाहर किसी में नहीं है। और ब्रज में भी है तो केवल किशोरी जी और उनके अनुगता में भी विद्यमान है। तो कहा कि राधा माधव में जिस प्रकार से यह राग दिखाई पड़ता है कि श्रीमती किशोरी जी के साथ जब श्री भगवान मिलते हैं, रहते हैं, तभी मज्जिष्ठा राग उत्पन्न होते। अगर श्री भगवान चंद्रावली से जाकर के मिलती है तो उनमें वहाँ मज्जिष्ठा राग जो है उत्पन्न नहीं हो सकता, फिर वो भाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ चंद्रावली में भी विराजमान नहीं है। तो यह भाव जो है ब्रजगोपियों का प्रेम के पराकाष्ठा जो बताए हैं कि सजन आर्यपत का तो इन्होंने पहले ही त्याग कर दिए, और कहने लगे कि हमें विष पान करने के लिए कहोगे अर्थात जहर खाने के लिए तो भी खा लेंगे। अगर हमको कहते हो कि अग्नि में भी जा कर के तुम कूद जाओ तो हम भी कूद जाएंगे, पर अगर कहते हो कि सब कुछ तुमने त्याग कर दिया, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि हम कृष्ण को छोड़ देंगे किसी भी प्रकार से, चाहे समाज में हमारा वेद मर्यादा, कुल मर्यादा सब कुछ तोड़ करके, समस्त संभ्रम को त्याग करके अगर हमको कृष्ण के पास जाना है तो हम जाएंगे। यह ब्रज की गोपियों की पराकाष्ठा है जो अन्यत्र किसी में भक्त में नहीं दिखाई पड़ते। इसीलिए पहले ही रति के आरंभ में कहते हैं कि विमुक्तों से लेकर के महामुनि ऋषि तपस्वी, अथवा उद्धव जी कहते हैं कि मेरे जैसे भक्त सब रागमार्ग को और यह गोपी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्राप्त तो होते नहीं हैं। चाहते तो है पर प्राप्त तो हो नहीं पाते। ना होने का कारण क्योंकि उनमें उस प्रकार के भाव, उस प्रकार के प्रगाढ़ प्रेम अतिशय नहीं है। सब कुछ संबंध से जुड़ा हुआ है। उद्धव के पास भगवान जो है वह ईश्वर है, गोपियों के पास कृष्ण ईश्वर नहीं है। बस हमारे पति हैं, हमारे प्रियतम हैं, बस इतना ही, ना कोई संबंध नहीं है। तो संबंध की तो यहाँ पे कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि गोपियों का प्रेम है निरपेक्ष। दूसरे में तो संबंध जोड़ करके होता है, पर यहाँ पे गोपियों के प्रेम इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें कोई संबंध नहीं। बिना संबंध रहित कैसे किसी को कोई प्रेम कर सकता है?
किसी के लिए कैसे रात्रि काल में सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जा सकते हैं। तो वह जो भाव है, जो प्रेम है, वह किसी और भक्त में दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए गोस्वामी बात कहा कि तटस्थ होकर के विचार करने पर गोपियों की जैसा पराकाष्ठावती और कहीं किसी में भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए राग का अतिशय होने पर, जिसमें राग का अतिशय नहीं हुआ, वह वेदादि मार्ग को त्याग नहीं कर सकते अथवा उसको लंघ नहीं सकते। अगर गोपी की जैसी भावना उनमें विद्यमान हो चुकी है, उस प्रकार के प्रगाढ़ प्रेम उनमें हो चुके हैं, क्योंकि गोपी चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसके लिए तो वह गोपी ही है, वो बनेगी, गोपी ही बनेगी। तो उनको क्या करना है, उन्हीं के जैसा गोपियों के भांति कृष्ण को प्रेम करना है। अब जैसे प्रेम कोई करेगी तो उनको उसी प्रकार अगर कोई भाव उत्पन्न हुई, उस प्रकार की प्रगाढ़ता हुई, तब वह वेदादि जो मर्यादा, कुल मर्यादा या समस्त कुछ लौकिक मर्यादा को भी त्याग कर दे, उससे उसका कोई पाप नहीं लगता है। तब तो वह साक्षात भगवत चरण में ही चले जाता। अर्थात कृष्ण विषय में अगर प्रबल तृष्णा उत्पन्न हुई तो वह तृष्णा के कारण, उत्कंठता के कारण यह समस्त कुछ जो वैदिक आदि मार्ग जो विधि निषेध है, वह समस्त कुछ विधि के परे वे चले जाते हैं। तो यहाँ यह जो राग है, ये राग क्या करते हैं, अपने विषय के आलम्बन जो सदनुभूत प्रियतम जो श्री कृष्ण है, उनको अनुक्षण, यानी हर समय, अनुक्षण मतलब एक अणु, छोटा, और अणु मतलब बहुत ही कम समय, तो अनुक्षण मतलब नृत्यपति और क्षण क्षण में ही वह 3 अणु मिलकर के, 6 अणु मिलकर के देणुक बनते हैं। देणुक मतलब 2 बनते हैं, और 2 बन करके फिर यह आपका बन जाता है अणु। तो यहाँ जो है गोपियों का जो प्रेम है, तो वह कृष्ण को जब दर्शन किया, अभी दर्शन किए, दर्शन करने के बाद फिर उनको लगा कि हमने 2 दर्शन किए ही नहीं थे। प्रतिक्षण जो है उनको नए नए रूप में, नव नव रूप में कृष्ण को अनुभव कराता है। और श्री भगवान कृष्ण भी गोपियों को नव नव रूप में वह आस्वादन करते हैं, क्योंकि ये राग जो है, ये राग जब अनुराग में परिवर्तित हो जाता है, अनुराग में परिवर्तित होने से यह नव नव रूप में आस्वादन होता है कि मानो कि यह नए है। अनुराग किसको कहते हैं? स एव राग अनुलक्षणम स विषयम नव नव ते अनुभावयन स्वयं च नव नवी भवन अनुराग। कि वही है कि जो होने पर जो राग है, वो राग जब अतिशय हो जाता है, राग का अतिशय जो होने पर अर्थात प्रगाढ़ राग जब बन जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो स्व विषय है, जो कृष्ण है, स्व विषय ने, हमारे विषय कौन है? कृष्ण है। हमारे विषय अगर कृष्ण है तो कृष्ण को कभी पुराना लगेगा ही नहीं। और ऐसा है कि अभी देखा तो देखने का मन और भी होगा कि वह पुराना है, जैसे एक ही रूप में विराजमान है, परंतु फिर भी उसमें नवीनत्व लगेगा कि हमने तो दर्शन किए थे, अभी किया, अभी तो और भी करना है, अभी तो देख रहा हो, पहले तो देखा ही नहीं था। तो प्रति क्षण में क्या है, नवीन करके अनुभव कराते हैं, वह है अनुराग। यह अनुराग का लक्षण है। तो हम किसी के प्रति अनुरागित नहीं है, क्योंकि हमको तो देखते देखते बस किसी को देख लिए, देख देखते और कितना देखे भाई, बहुत देख लिए, अब तो और मन नहीं करते हैं, उसमें नतुनत्व नहीं है। पर कृष्ण में ऐसा है, अनुराग अगर किसी को, कृष्ण में नहीं है, व्यक्ति के हृदय पे अनुराग है। कृष्ण में कोई देख रहे हैं तो व्यक्ति के, साधक के हृदय पे, गोपिया के हृदय पे वह अनुराग है, जिसके कारण कृष्ण को बार बार देखने पर कि उनको नए नहीं लगते हैं, उनको कभी भी वह पुराना नहीं लगते हैं, अनुराग के कारण। अनुराग का जब उदय दोनों में ही हो जाता है, जैसे मान कृष्ण में हुआ और गोपी में एक ही साथ में अनुराग के उदय हुआ, तो अनुराग उदय अगर परस्पर में होता है तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो वशीभूत भाव होता है, एक दूसरे के प्रति वहाँ जो प्रेम का एकात अर्थात जो है, वह एक प्रकार से क्या कहते हैं, विरह का भेद हो जाना, विरह भेद, कि यहाँ
कि प्रियतम अगर निकट में रहते हैं तो वह विरहानुभूति होता है, निकट पर रहने पर भी विरहानुभूति। और श्री कृष्ण जितने संबंधी जितने भी अप्राणी आदि है उसमें भी जैसे कि सर्प को देख करके कृष्ण का स्मृति, भुजंग का श्री भगवान कृष्ण के जो भुज का स्मरण हो जाना, तो यह जितने भी सब कुछ हो जाता है उस समय, क्योंकि अनुराग का लक्षण ही है। अनुराग होने पर व्यक्ति का दशा ऐसा ही होता है। तो अनुराग के भिन्नता, अनुराग के बिना कोई संभव नहीं है। सब कुछ अनुराग से यहाँ उत्कर्ष और भी बढ़ जाते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद अनुराग के विषय पे उल्लेख किए हैं। अनुराग क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद का कहना है कि सदानुभूतम अभी यह कुर्यन नवनवम प्रियम रागो भवन नवहा स्व अनुराग इति रियते। यहाँ श्री गोस्वामी को कहना है कि जो राग हमेशा ही नए नए, जो रूप गोस्वामी का भी वही कथन है, रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जो राग स्वयं नए नए वैचित्रों को धारण करके सदा जो है अनुभूत जो श्री कृष्ण हैं, उन कृष्ण के नए नए भाव का अनुभव करावे, तो उसे अनुराग कहते हैं। अर्थात श्री भगवान कृष्ण के जो रूप गुण माधुर्य यहाँ जिनके बारे में पहले आस्वादन की चुकी हैं, और आस्वादन करने पर भी पुनः जो है दोबारा नहीं लगते आस्वादन करने के लिए, वो बार बार ही आस्वादनीय है। तो यह आस्वादन करने का जो एक आनंद है उसमें कि बार बार आप आस्वादन करते हैं, कृष्ण को आस्वादन कर ही रहे हैं, तो उसमें नवीनता आएगा, कभी पुराना नहीं होगा, वो पुराना नहीं होगा। तो श्री आचार्यपाद कहते हैं कि राग की जो यह गाढ़ अवस्था है, यह राग की कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं है, प्रगाढ़ अवस्था है। तो राग की इस गाढ़ अवस्था में साधक के हृदय पे और गोपियों के हृदय पे बार बार यह नवीन रूप में आस्वादन होता है, बार बार नया, कभी पुराना होता ही नहीं है। तो कभी पुराना होता ही नहीं है। तो इसलिए साधक के हृदय पे जब इस अवस्था का उत्पन्न हो तो साधक बस और कुछ चिंतन नहीं करते, उनके हृदय पे केवल कृष्ण के प्रति जो है प्रेम ही उत्पन्न होता है। रूप गोस्वामी पाद जो है दान के लिए कौमुदी के लीलाओं को कहते हैं कि अनुराग का, जब अनुराग होता है उत्पन्न, तब क्या दशा होता है। श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि प्रपन्नः पंथानम हरिरस क्रीडस्मन्नयनयोर्पूर्वयं पूर्वं क्वचिदपि न दृष्टमधुरिमा प्रतीकेऽप्यकस्य स्फुरति मुहुरङ्गस्वसखीया श्रेयस्तस्या पातु लवमपि समर्था न दृगीयम्। कि एक बार क्या हुआ कि दानघाटी पर जब श्री भगवान कृष्ण विराजमान हैं, तो श्री भगवान कृष्ण को दूर से देख करके जो श्रीमती किशोरी जी हैं वहाँ वृंदा जी को कहने लगे कि प्रपन्न पंथानम हरि रसकृद स्मयन नयनयोर पूर्वयम पूर्व कचिदपि ना दृष्ट मधुरिमा। कि वृंदा जो है उनको कहने लगे श्रीमती किशोरी जी कि हे सखी देखो, यह जो कृष्ण है, एक कृष्ण को मैंने अनेक बार दर्शन किया है ना, अनेक बार, ऐसा एक दो बार नहीं, अनेक बार दर्शन किया।
पर अनेक बार दर्शन करने पर भी मतलब ऐसा अभी जो माधुर्य मुझे दिखाई पड़ रहा है, पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा। मैंने क्या क्या नहीं करके कृष्ण का दर्शन किया। वह तपती धूप में मैं पत्थर को पार विराजमान होकर के गोवर्धन में जो है अपना पैर जल भी रहे थे, तो भी किशोरी जी कृष्ण का दर्शन कर रही थी। पिछले दिन आस्वादन हुआ कि पूरा एकदम अष्ट की ताप में पत्थर एकदम गर्म हो चुके हैं, मानो कि कोई तलवार है, और उसी पर श्रीमती किशोरी जी अपना कमल जो चरण है उस चरणदय को रख करके श्री भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो उस दर्शन में क्या आनंद है, पैर जलते जा रहा है पर उसके लिए ध्यान नहीं है कि कृष्ण दर्शन की जो लालसा है, कृष्ण दर्शन के एक ऐसा आनंद है, उस आनंद में इस दुख को भी आनंद में बदल दिया। वो राग का लक्षण था। तो अनुराग क्या है कि ऐसे दशा दशा में दर्शन किए भगवान कृष्ण को, और देखने पर भी श्रीमती किशोरी जी वृंदा से कहने लगी कि देखो वृंदा, मैंने कई बार कृष्ण को देखा, पर आज जैसा मैं देख रहा हूँ ऐसा माधुर्य तो मैं पहले कभी देखा ही नहीं था। हाँ, मधुरिमा ना दृष्ट मधुरिमा पूर्वो कचिदपि, मतलब पूर्व में ऐसा कई माधुर्य जो है मैं नहीं देख पाई जो आज मुझे प्राप्त हो रहा है। तो कहने लगे कि देखो इस समय जो है उनके अंग के एक भाग में जो है, एक भाग में अर्थात अंगुली आदि में श्री भगवान के जो अंगुली है उस अंगुली आदि में जो है देखो मानो कि कोई शोभा का दीप्ति प्रकाशित हो रहा है, जैसे कोई तारा जो है प्रकाशित उद्भासित हो रहा है, बहुत तेज से दीप्तिमान शोभायमान हो रहा है। और वह देखो उनके ऐसे उनका दीप्ति हैं कि मेरा जो यह शूद्र जो नेत्र है कि प्रतीक के अपि कस्य स्फुरति मोहरंगस्व सकिया श्रीयस्तस्यम पाति लवमि समर्था न दृगीयम, कि देखो मैं अपने यह शूद्र नेत्र के द्वारा श्री भगवान का जो यह रूप माधुर्य है उन माधुर्य का शूद्र अंश भी मैं जो है देखने नहीं पा रही। मेरा नेत्र उस रूप माधुर्य को देखने में मानो यह समर्थावती नहीं हो रहा है। तो श्रीमती किशोरी जी इस प्रकार से कहने लगी। तो अनुराग का विषय क्या था कि बार बार कृष्ण को दर्शन करने पर, बार बार उनसे मिलने पर, बार बार उनका दर्शन हो रहा है, फिर भी वह प्रतिक्षण जो है नए नए माधुर्य का उद्भासित होता है, नए नए रूप में उनका आस्वादन होता है, मानो कि हमने देखा ही नहीं पहले और अभी जो माधुर्य का आस्वादन हो रहा है पूर्व में कभी हुए ही नहीं है। इस प्रकार से जो नए नए आस्वादन, तो अभी श्रीमती किशोरी जी की जो अवस्था है कि मानो कि अभी अभी देखा, हाँ पूर्व में हम देखे ही नहीं थे। और भी है कि जैसे श्री गोस्वामीपाद और एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि कोयम कृष्ण इति व्युदस्यति धृतिम यस्तन विकर्ण विशन रागांधे की मिदम सदैव भवति तस्य रसे क्रीडति हास्यं मा कुर्मोहिते त्वमधुना न्यास्तास्य हस्ते मया सत्यं सत्यमसौ दृगगनमगाद्दैव वेद्युन्निभा। श्री गोस्वामीपाद और एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि देखो जो किसी एक समय की बात है, किसी एक समय जो कृष्ण कथा के प्रसंग में अतिशय उत्कंठावश जो है श्रीमती किशोरी जी के हृदय पे अनुराग का जो प्रगाढ़ता है वह सम्यक रूप से जाग उठी। जैसे अनुराग की जो दशा है तो अनुराग जो है उनके हृदय पे सम्यक रूप से एकदम उदित हो उठी। तो वह जब अनुराग से वह उदित हो उठी तो श्रीमती किशोरी जी जो है वह ललिता जी से जो है संलाप करने लगी। तो उसी का वर्णन कर रहा है कि जो श्रीमती किशोरी जी में कब पता नहीं कौन से भाव का उदय हो जाए कि वो नित्य कृष्ण प्रेम में वह जो है प्रेमावती है
अधरूढ़ महाभाव में भाववती है। तो वो क्या हुआ कि जैसे वह श्री ललिता जी से वह कहने लगी कि यहाँ है कृष्णधरी, यानी जिनकी कमर जो है बहुत ही पतली है, ऐसे हे कृष्णधरी, ये देखो कोयम कृष्णेति भूदस्यति धृतिम यस्तन्वी कर्णो विषण रागंध किमिदम सदैव भवति तयोरस्य क्रीडति। कि यहाँ जो कृष्ण जो शब्द है, यहाँ कृष्ण कितने हैं? 2 अक्षर के मात्र हैं, 2 अक्षर युक्त हैं, क्योंकि कृ हैं और ष के संयोग में होता है तो आधा आधा अक्षर मिलकर के एक ही अक्षर माना जाता है। तो कृष्ण जो है 2 अक्षर का है। और देखो यहाँ ये जो 2 अक्षर के जो शब्द हैं ये कौन है? हाँ, ये कृष्ण नाम जो 2 अक्षर के हैं जिनका है वह कौन है? कोयम कृष्ण, ये कौन है ये व्यक्ति? हाँ, इति विदस्यति धृतिम यस्तन्विकर्ण भीषण रागांध किमिदम सदैव भवति तयोस्य रसि क्रीडति। यह दोनों जो अक्षर है यह मेरे कर्ण में प्रवेश मात्र से ही, जैसे प्रवेश करने से और जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो मानो मेरा जो धृतिम माने धैर्य, जो धृतिम यस्तन विकर्ण विषण, यस्तन विकर्ण विषण धृतिम जो है वह मेरा धैर्य जो है वह धैर्य ना सम्यक रूप से, ऐसा है कि सम्यक रूप से यानी एकदम संपूर्ण रूप से मेरा धैर्य को जो है वह एकदम नष्ट कर देता है, विलुप्त कर देता है। मैं धैर्य धारण करके वह रह नहीं सकती, मेरा धैर्य जो है एकदम चले जाती है। अब मैं कुछ भी करूँ, यहाँ कोई कृष्ण शब्द मुझे कोई बोल देता हो तो अब मुझसे जो है रहा ही नहीं जाता। जो भी मेरा धैर्य था कृष्ण के दर्शन करने के लिए, मैं जो अपने गुरुजन आदि के लिए मैं रुकती थी, वहाँ कृष्ण शब्द सुनने पर मुझे और धैर्य धारण में नहीं कर रह सकती। तो यहाँ ललिता जी तब बोले कि हे किशोर जी, हे रागंध, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या श्रीमती किशोरी जी को कहने लगे किम इदम सदैव होती तेरस्व क्रीडति, कि वह आप क्या बात कर रहे हैं कि आप उनको नहीं जानते? आप जो कृष्ण की बात कह रहे 2 अक्षर वाले व्यक्ति का, क्या आप उसको नहीं जानती? ये सब क्या बात कर रही है आप? क्या मतलब जो है क्या तुम उसको नहीं जानती हो? आप यह भूल चुकी हैं क्या? वो आप तो उन्हीं के साथ जो है नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य आप उनके साथ विहार करते हैं, नित्य जो है तर असि तस्य और असि क्रीडति, आप जो है उनके साथ तो नित्य जो है क्रीड़ा करते हैं। क्या आप उनको भूल चुकी है? फिर अब क्या हो गया आपका? तो श्रीमती किशोरी जी जो है कहने लगी कि हास्य माँ कुरु, हाँ माँ कुरु हास्यम, बोले मत हासो ललिते, क्योंकि ललिता जी जो है मुस्कुराते हुए कह रही थी, तो वहाँ मुस्कुरा के कह रही थी, तो इसलिए श्रीमती किशोरी जी जो कहने लगी, कह रहे देखो हंसो मत ललिते, माँ हास्यम कुरु मस हंसो। मैं यहाँ पे कौन सा असंभव बात मैंने कह दी कि तुम जिस पर हंस रही हो? हाँ, कि मोहिते तमुधना न्यस्तास्य हस्ते मया सत्यम सत्यमसौ दृगंग गगन मगाद दीव विद्युन्निभा। वह कहने लगी कि देखो मैं कोई झूठ बात तो बोलता नहीं हूँ, असली में मैं नहीं जानता। वहाँ जो व्यक्ति है 2 अक्षर वाले, मैं उसको नहीं जानते। यहाँ मैं कोई हंसने वाली बात तुम्हें नहीं कह रही कि जो तुम हंस रही हो। वह हास्य हंस लेती, पर मैं ना मिथ्या कह रहा हूँ ना, देखो मैं कोई मिथ्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई हास्यास्पद बात ही नहीं कर रहा हूँ ललित तुमसे, मैं सत्य बोल रहा हूँ तुमको। यहाँ मैं वहाँ 2 अक्षर वाले जो व्यक्ति है उसका नाम मैं कभी मैं जानता तक नहीं हो। तो ये किस लिए हुआ कि अनुराग हुए, कि पूर्व में जो देखा था, पूर्व में जो सुने थे वो सब विस्मृत हो चुके हैं। अभी जो है नए दिख रहा है, नए जो नाम श्रवण मात्र से जो किशोरी जी की वो जो नाम मात्र से हुआ था कि जब किसी में प्रणय का उदय होता है
तो प्रणय के कारण क्या होता है कि नाम मात्र श्रवण करने से उसमें प्रणय उत्पन्न हो जाता है। तो जो नाम मात्र श्रवण करने से जो प्रणय होता है वहाँ केवल विशेष रूप का जो प्रणय है वह केवल किशोरी जी में होता है प्रणय में। तो पूर्व आप पहले आलोचना हो चुके थे इस विषय पे, जो है शब्दों का सुनने पर कहीं में तो ऐसे भाव होता है, पर किशोरी जी में जो विशेष भाव है वो किसी में नहीं होता। जैसे कृष्ण शब्द सुना, किसी को कृष्ण शब्द सुन करके कृष्ण के प्रति प्रेम उदय हो सकता है, चिंतन हो सकता है, पर किशोरी जी की भांति, श्री राधा की भांति जिस प्रकार अनुराग उनमें उत्पन्न होगी उस प्रकार और किसी में नहीं होगा। इनके लिए केवल रूप गोस्वामी बाद एक ही श्लोक में वर्णन किए कि यह तो है केवल किशोरी जी में ही उत्पन्न होती है और किसी में नहीं होता है, और ये भाव बाहर जाती भी नहीं है। तो जब यहाँ अनुराग जो है जब उत्पन्न हुई किशोरी जी में, तो जो पूर्व में देखा था वो सब विस्मृत है, अभी फिलहाल के लिए विस्मृत है, क्योंकि राग की प्रगाढ़ता होने पर जो पहले जो दशा हमने देखी थी वह व्यक्ति भूल जाते हैं और उनको लगता है कि अभी हमने सुना है उनके बारे में, पहले हमने कभी नहीं सुने उनके बारे में, ना तो कभी देखे हैं हमने, अभी सुन रहा हूँ उनके बारे में। तो किशोरी इसलिए कहने लगे कि देखो मैं कोई मिथ्या बात तो बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कभी देखा नहीं, मैंने तो कभी सुना है, कृष्ण नाम सुनने पर मेरे को ऐसा होता है। देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, मैं तो अपना धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा, मैं कह रही तो भी मुझे ऐसा ही हो रहा है। तो यह मैं कोई हास्यवाद वाली तो बात बता नहीं रहा हूँ, तुमको सत्य बोल रहा हो और तुम मुस्कुरा रही हो, तुम हंस रही हो। हाँ, तुमको हंसना नहीं चाहिए ललिते। तो यहाँ जो श्रीमती किशोरी जी जो और भी कहने के ललिते तुम भाले ही सच्ची हो कि वह तुम जो कह रहे हो मेरे को वहाँ भी तुम्हारी बात ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात को मैं कि मैं उनके साथ ये लीला वगैरह करता हूँ क्रीडती, किंतु मुझे लगता है कि यहाँ जो श्री भगवान जो तुम जो कृष्ण है वहाँ जो मेरे साथ जो क्रीड़ा किए ना, जो जन्म से लेकर के यहाँ मृत्यु तक, जन्म से लेकर के अभी तक और पूर्व में भी जो हुआ है, तो उसी के बारे में कहे कि अब तक, अभी जैसे कि जन्म से लेकर के मेरा जब से या जो नित्य लीला जब हो रहा है, जो जन्म क्रम से जो लीला मैंने कर रहे हैं, उस लीला में क्या हुआ कि अब तक जो प्रेम आदि जो भी क्रीड़ा कृष्ण के साथ हमारा हुआ है, तो वह किसके लिए, तो सत्यमसो मया सत्यम सत्यमसो, मैं सत्य कह रहा हूँ कि वहाँ जो है वहाँ केवल विद्युत निभा, जैसे कि बिजली चमकाता है, वज्रपात आने से पहले विद्युत जो चमकाता है तो किस समय के लिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, आप उसको फोटो भी खींच नहीं पाओगे, वो थोड़े समय में होता है ना, एकदम हुआ बिजली चमकाई फिर चला गया है ना, वो कितने सेकंड के लिए होता है, मानो एक पल के लिए। तो कहने लगे एक पल के भी नहीं, एक पल के लिए तो थोड़ा देर लगता है, वो तो और भी कम समय है वो, है ना। तो कहने लगे कि मानो कि मैंने तुम्हारी बात भी मान लिया कि हमने क्रीड़ा की है, उनसे मिली है, पर मुझे ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि जन्म से लेकर के आज तक हमने उनको जितने भी नयन में देखे हैं, जितने भी क्रीड़ा किए हैं, वो माना कि विद्युत के भांति अति अल्पकाल के लिए है, तो इसलिए मुझे उस पर कोई आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, वो मेरे लिए तो वो केवल अल्पकाल मात्र ही है। तो अनुराग के कारण क्या हुआ कि जितने भी लीला आस्वादन किए, जो भी कृष्ण से दर्शन हुआ, वो उनके अनुराग के कारण वह क्षण भर ही मात्र न लगे। तो वही जो बताया गोस्वामी पाद कि अनुराग का लक्षण ही तो ऐसा है कि प्रति क्षण में नए नए आस्वादन होना, वो नए हैं, इसीलिए पुराना हो जाएगा तो कहेंगे तो हम लोग देख चुके थे। जो पुराना हो जाता है किसी को हमने देख लिए तो हाँ हमने देखे थे उनको, तो पुराना हो गया, याद में रह गए, क्योंकि पुरानी याद होगा तो पुराने चित्र याद बने के बैठे, पर इसमें तो पुराना चित्र याद ही नहीं रहता, उसमें हर पल नए माधुरी का दर्शन होता है। घटना लीला सब कुछ ठीक है, पर जो उनका रूप गुण और माधुरी का जो लीला का आस्वादन होगा वह जो है नित्य नित्य होता है। तो इसलिए जो श्रीमती किशोरी जी के पास वो समस्त लीला है जो है वह विद्युत की भांति है, मानो किस थोड़े देर के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वहाँ तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार के जो अनुराग है वहाँ जो है श्रीमती किशोरी जी में ही उत्पन्न दिखाई पड़ता है कि परस्पर वशीभाव प्रेम वैचित्र यथा अप्राण्यपि जन्माप्त लाल साभर उन्नता विप्रलभ्य अस्य विस्फुर्तिर इत्यादि हो क्रिया। तो यह अनुराग की जो क्रिया है, अनुराग की क्या क्रिया है कि
जो श्रीमती किशोरी जी है और श्री ठाकुर जी हैं, तो अनुराग की जो क्रिया जब उत्पन्न होता है, प्रगाढ़ हो जाता है, अर्थात अनुराग के कारण एक दूसरे में वशीभूत रहते हैं कि श्रीमती किशोरी जी की वशीभूत श्री ठाकुर जी और श्री ठाकुर जी के वशीभूत जो है श्री किशोरी जी। तो यह परस्पर का जो वशीभूत भाव रूप से जो प्रेम का विलक्षण है, तो ये स्तर ही अनुराग है, एक दूसरे से एकदम जो है वशीभूत हो जाना। और यहाँ जो प्रेम वैचित्र है वहाँ प्राण रहित वस्तु में भी जन्म लाभ करते, जैसे प्राण रहित कृष्ण की, जैसे फूल की माला, श्री भगवान जो है निकुंज से चले गए और वहाँ जो है मालिका अभी भी पड़े हुए हैं, तो उस मालाओं को दर्शन करके श्री भगवान के जो चित्र हैं उस रूप का दर्शन का, उस लीला का आस्वादन अपने आप हो जाएगा। तो क्या है कि वह माला तो निर्जीव है, उस प्राण रहित है, उसमें भी दर्शन होगा। जैसे श्री भगवान चले गए पर उनकी गले में जो है श्रीमती किशोरी जी की माला की कुछ अंश अभी भी गिरे पड़े हुए हैं, तो वह उनको देख करके श्री ठाकुर जी में भी श्री जो किशोरी जी की जो है उनकी याद आएगा, उनको याद आ करके उनकी चिंतन हो जाएगा, उनका जो लीला का आस्वादन उन्होंने किया दोबारा आस्वादन हो जाएगा। तो उसके तक कि वो निर्जीव है, जैसे नक्शत आदि हैं तो वहाँ भी निर्जीव है, वो चिन्ह मात्र है, प्राण तो नहीं है उसमें। वस्त्र है, कभी वस्त्र भी मिल जाएगा, कभी अदल बदल हो जाता है, तो वस्त्र के कभी कभी अदल बदल की घटना भी बहुत अच्छा है, बहुत लीला है ऐसे। तो वो जब भी होता है तब भी उसमें क्या होगा, उसमें भी अनुराग उत्पन्न होगा। तो प्राण है चाहे नहीं हो, उनकी तद वस्तु का दर्शन मात्र से ही प्रेम जो है, अनुराग जो है प्रगाढ़ रूप में उसमें विद्यमान हो जाएगा कि उस उन वस्तु अर्थात प्रियतम और प्रियतमा। तो श्री भगवान के कोई भी द्रव्य हो, जो प्रणय के बारे में कहा कि उनकी वस्त्र, उनकी समस्त कुछ के साथ एकात्म हो जाने का नाम ही प्रणय है। तो प्रणय के बाद ही राग होता है, फिर अनुराग होता है। तो अनुराग इत्यादि में, अनुराग में तो राग भी है, प्रणय भी है, मान भी है, स्नेह भी है और रति भी है, प्रेम भी है, इतने सब कुछ मिला करके ये राग अनुराग बनता है। तो क्या हुआ कि जब उनकी अतिशय लालसा हो जाता है, जब ही देखा, चाहे प्राण रहित हो या प्राण हो, उसमें अर्थात प्राण जो है जब श्री भगवान साक्षात बैठे हैं उसमें प्रेम का वैचित्र भी होता है। तो प्रेम प्राण रहित वस्तु में भी जो है अतिशय लालसा जन्म जाता है। जैसे अतिशय लालसा, जो किसी गोपी ने श्री भगवान के भुजंगों का दर्शन किया और मार्ग में चल रही थी, तो वहाँ पे सर्प जाते हुए देखा, तो सर्प जाते हुए देख करके उनको जो है, उनको लगा कि जो कृष्ण है दोनों हाथ उठा करके जो हमारे पतवार बढ़ा रहे वो कृष्ण का ही जो है भुज है, क्योंकि वक्र हैं, टेढ़े मेढ़े व्यक्ति हैं। तो वो उस प्रकार से जो है कृष्ण का दर्शन किस में हो गया, सर्प में हो गया कृष्ण का दर्शन। बताओ, वो सर्प को देख करके कृष्ण को सोचने लगा, हम तो सोचेंगे अरे डरो भागो उसको देख करके, और वो उनको क्या हुआ कि कृष्ण का भाव देखा, अरे तो भगवान ही है। सर्प देख करके, अरे हमको तो दूर से देख करके डर लगता है कि भाई आ जाएगा तो बस हो गया काम, पर गोपियों का क्या भाव है देखो, सब उल्टा कर्म है। हम लोग जो सोचते हैं उनके भाव ही उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। हम तो कहते हैं कि संबंध रख करके प्रेम करो, संबंध नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और गोपियाँ कहते कोई संबंध नहीं रख करके प्रेम करेंगे। क्या दशा है, संबंध ही नहीं है। रूप गोस्वामी वाले कोई ये बिना संबंध रहित प्रेम है, क्या संबंध है कोई बता नहीं सकता, अनिर्वचनीय संबंध है। बोले प्रेम कैसा है इनके, तो अनिर्वचनीय प्रेम। बोले भाव कैसा है, बोले हम कितने ही बताते जाए उनकी भाव तो हम बता ही नहीं सकते, भाई कितने वैचित्र युक्त हैं। तो उस उत्कर्षजनक जो भाव है, जो उनकी प्रेम है, वह निर्णय करना अनिर्वचनीय जैसा है। अब उनको जितना उनसे ढूंढते जाए, जितना रस उससे निकालते उतना आपको मिलेगा अनेक अनेक लीलाओं में। अब तो क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तु अर्थात प्राण रहित में भी देख करके अतिशय लालसा, कोई थोड़े बहुत लालसा नहीं होता है, अतिशय लालसा हो जाना, अतिशय लालसा हो जाएगा। तो संभ्रम तो यहाँ पे है नहीं, संभ्रम बहुत पहले हट गया। गोपियों में कोई संभ्रम नहीं है। जैसे कि श्रीमती किशोरी जी और किशोरी जी की गण जो है उनमें कोई संभ्रम नहीं है। चंद्रावली में संभ्रम है क्योंकि वो विनय पूर्वक करती है, जैसे कि उनमें राग है तो चंद्रावली दूसरे उनके सखिया जो है थोड़ा संभ्रम विनय के साथ करेगी। पर इन राधा रानी के जो गण हैं
उनमें कोई संभ्रम वम्भ्रम नहीं है। जैसे कि पूर्व दिन आस्वादन हो रहे थे कि किसी गोपी ने तो श्री भगवान के वक्षस्थल पर ही आपने जो है वो इसको रख दिया, उरुत को रख करके दोनों पर बैठ गए, बैठ करके उनके कपाल में तिलक अंकित कर रहे थे। भाई कोई संभ्रम नहीं है वहाँ पे, हाँ, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है गोपियों में। यह केवल श्रीमती किशोरी जी और किशोरी जी की जो अनुगता है उन्हीं के युद्ध में है और किसी में नहीं है। इस प्रकार के जो साहस है, इस प्रकार के जो अनुराग है वो किसी में नहीं है। तो इसीलिए उनको जो है एकदम श्रेष्ठ कहा जाता है, संभ्रम रहित है। यहाँ पे प्रेम में कोई संभ्रम नहीं रहना चाहिए, कोई ऐश्वर्यगन नहीं है। यहाँ पे कृष्ण को कोई भगवान मानते थोड़ी उसके बक्षस्थल पर चढ़ जाएंगे। कृष्ण है ही तो भगवान, नहीं तो हमारा प्रियतम है, इनको सजाना हमारा काम है। हाँ, इनके रूप माधुरी है, गुण माधुरी है और इनके साथ दिलाव करना है। तो यह जो है गोपियों का प्रेम है। तो वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो मानते कि तो हमारे प्रियतम है, बस हम इनकी कांता है। तो क्या कांता? साथ फेरे लेने वाले कांता नहीं है। हम मानते हैं कि हमारा परमपति है, बस खत्म बात। संबंध वहीं पे अटक गए, नित्य है संबंध। तो वहाँ जो है संभ्रम रहित है, एकदम खुल्ला खुल्ला है, कोई बाधा नहीं है, आनंद ही आनंद है। हमारे में क्या होता है, हम संभ्रम लेके हैं, अभी भी विधि तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उस प्रकार के उत्कर्ष होगा तब जाके संभव है। पर उत्कर्ष होना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य तो ही है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले में हो। प्रयास तो इसी बार कर ले कि अगले जन्म में पता नहीं क्या कौन से जन्म मिल जाएगा, फिर समय मिले कि नहीं मिले। तो एक जो आसक्ति है, रति है, वो संपूर्ण रूप पे 100% श्री भगवान में देना है, हाँ, तब जाकर के सब संभव होता है। भाव जो है गोपियों का, वो आस्वादन उनका इस प्रकार के जो अतिशय राग उत्पन्न होता है क्योंकि पहले ही उन्होंने जब उनको प्रेम प्राप्ति हुई तभी उन्होंने सजन आर्य पद को त्याग दिया है, क्योंकि उनके पास कोई विषय की कोई बात ही नहीं है, विषय रहित हैं। पहले ही विषय को त्याग दिया तो प्रेम प्राप्ति संभव है। अगर विषय को त्याग नहीं दिया तो प्रेम प्राप्ति अर्थात रति होना भगवान में संभव नहीं है। रति तभी संभव है जब विषय से रति हट जाए, रति यानी आसक्ति। तो विषय के प्रति आसक्ति हटा तो भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुआ, और आसक्ति उत्पन्न हुई तो रति से प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रेम से मान स्नेह प्रणय इत्यादि होकर के फिर राग अनुराग इत्यादि आएगा फिर साधक में। तो अतिशय जो लालसा आता है अर्थात जो विप्रलम्ब विच्छेद भी जो है कृष्ण की स्फूर्ति आदि को करा देता है। ये अनुरागी क्रिया है। जैसे कृष्ण नहीं है, विच्छेद है अभी, पर उनका नहीं रहने पर उनकी स्मरण मात्र से ही जो है वह आस्वादन करा देगा कृष्ण स्फूर्ति का। तो यह अनुराग है, उनका क्रिया है। तो परस्पर जो वशीभाव हो जाना, गोपी जो श्री भगवान भी किशोरी जी के वशीभूत हैं और जो श्रीमती किशोरी जी जो हैं वहाँ भी श्री ठाकुर जी के वशीभूत हैं। तो उसके लिए श्री गोस्वामीपाद एक लीला का बहुत सुंदर विस्तार कर रहे हैं कि परस्पर वशीभाव यथा समारंभम पारस्परिक विजयाय प्रथयतोर पूर्वकेयं वामगधमन संरंभलहरी मनोहस्ति वद्धस्तव यदनया रागनीडैस् तया पश्या प्रेमोत्सव नवगुणै चित्तहरिणः। कि श्रीमती किशोरी जी एवं जो श्री ठाकुर जी, एक बार क्या हुआ कि जो दोनों जो है एक दूसरे को उत्कंठित होकर के ढूंढ रहे थे, और ऐसा उत्कंठ है कभी खत्म नहीं होने वाला उत्कंठ है। ऐसे हर नित्य तो विराजमान है, नित्य विराजमान होने कर भी विचित्र प्रेम विचित्र लीलाओं का आस्वादन करते हैं। नित्य स्थन में है नित्य श्री भगवान कृष्ण किशोरी जी के साथ विराजमान है, पर लीला नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो लीला वैचित्र है, आस्वादन करने के लिए है। तो श्री भगवान जो है और श्री किशोरी जी एक दूसरे को जो है उत्कंठित होकर के ढूंढ रहे हैं। तो क्या हुआ, तो एक कुंज पथ पर उनका जो है दोनों का, वो भी इधर से ढूंढते हुए आ रही थी और ये भी इधर से ढूंढते हुए आ रहे थे। भगवान जो इधर से आ रहे और श्रीमती किशोरी जी इधर से आ रही थी। अब दोनों का जो है एक ही कुंज पथ में आकर के दोनों का जो मिलन हो गया। अब जैसे मिलन हुई
तो वह दोनों जो है आनंद सागर में एकदम जो है निमग्न हो गए। श्री जुगल सरकार की जय। अब दोनों का जैसे मिलन हुआ तो आनंद सागर में दोनों एकदम निमग्न हो गए हैं। अब उस समय दोनों के जो माधुर्य का जो प्रकाशन हुआ, उस माधुर्य का जो सखियाँ भी किशोरी जी के साथ जा रही थी, तो कुछ सखी तो श्री भगवान के साथ थे, हाँ, कि आप इधर से हम ढूंढते हुए आए और इधर से आप ढूंढते हुए आए। तो जब जा करके जब जैसे दोनों का मिलन हुआ और जैसे देखा गोपियों ने, तो उस गोपियों ने देख कर के ऐसा आश्चर्य हुई कि देखो कितने माधुरी का विस्तार हो रहा है। तो सब जितने हैं जो है एकदम सब विस्मित हो गया के बाद एकदम जो विस्मित जब हो गए और विस्मित हो करके उनमें जो है कुंदलता जो है वो कहने लगी, श्री भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे आघदमन, आघ सुर को मारने वाला जो दमन है वह आघासुर है। और आघ शब्द का तात्पर्य पाप भी है, तत् पाप को नष्ट करने वाला भगवान जो है, हे आघदमन, कि आप और श्रीमती किशोरी जी जो है एक दूसरे को पराजित करने के लिए साहसिक रूप से आप लोग उद्यम ही कर रहे थे। जब दोनों का मिलन हुआ तो एक दूसरे को जो है कहा कि आप दोनों हैं एक दूसरे के साथ, मानो कि कौन ज़्यादा किसको ज़्यादा ढूंढ रहे थे, हाँ, कौन ज़्यादा माधुर्य का विलास करेगा, इसके लिए आप दोनों शायद लड़ ही रहे थे। जो साहसिक उद्यम जो आप दोनों हैं साहस करके हुई कि कौन जीतता है, तो उस की जो अतिशय उत्सुकता थे, जो आप कौन ज़्यादा उत्सुक है मिलने के लिए, तो उस उत्सुकता के बस आवेश में आप दोनों ने जो है परस्पर ऐसी जो माधुर्य आप दोनों ने धारण कर ली थी। तो हम सखिया तो बस देखते ही रह गए, हाँ, आप दोनों ने एक दूसरे से जीतने के लिए कि कौन ज़्यादा उत्सुक थी, कौन ज़्यादा उत्कंठित थी मिलने के लिए, तो उसको दिखाने के लिए आप दोनों का जो मिलन हुआ, उस दोनों के मिलन के कारण आप दोनों में जो साहसिक उद्यम हम देख रहे थे, उस उद्यम में जो माधुरी का विकास हुआ, तो वह देख कर के हम जितने भी गोपियाँ थे वह तो एकदम जो है आनंदित हो गए। हम तो देखते रह गए कि ऐसा कभी तो पहले हुआ ही नहीं, हाँ, ऐसा कभी तो रस का आस्वादन हुआ नहीं, ऐसा पहले तो हमने कभी देखा तक भी नहीं है। तो श्रीमती किशोरी जी ने आपने जो अनुराग की श्रृंखल, तो कहा कि श्रीमती किशोरी जी की जो अनुराग है, तो उस अनुराग रूपी जो श्रृंखल है, यानी श्रृंखल से बांधा जाता है, तो बोले अनुराग रूपी जो श्रृंखल है उसके द्वारा मानो मत हाथी को जो है बांध लिया है। यानी सो श्री भगवान को कहा कि मत हाथी हस्ती की भांति है, तो कहा कि आप जो है उन मत हस्ती है और आपको श्रीमती किशोरी जी ने मानो कि श्रृंखल से बांध दिया हो, हाँ। तो आप यहाँ एक दूसरे को आप जो ये आप अपने जो प्रेम उत्सव रूप नवरज्जु के द्वारा श्री राधा रानी की श्रीमती किशोरी जी की मन रूपी जो हरिण को आपने भी बांध लिया था। तो ये दोनों उदाहरण दे रहे हैं कि आप मानो कि मत हस्ती है तो श्रीमती किशोरी जी ने श्रृंखल से आपको जो है एकदम बांध के रखा, और आप जो श्री भगवान आपने क्या किया, अपनी प्रेमोत्सव रूप जो नवरज्जु हैं, आपकी प्रेम के जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठ के द्वारा निर्मित जो नवरज्जु हैं, यानी धागे, नए जो धागे हैं, तो बोले ऐसे धागे के द्वारा श्रीमती किशोरी जी के जो मन है उस मन रूपी हरिण को, हरिण क्या है, चंचला है, तो हरिणी को आपने बांध रखा। क्योंकि हस्ती को तो धागे से बांधोगे तो टूट जाएगा, हाँ, वो तो उसके पास कुछ है नहीं, वो तो एकदम खींचेगा तो हस्ती तो टूट जाएगा। तो इसीलिए गोपिया जो कुंदलता कहने लगी कि आपने किशोरी जी ने तो आपको श्रृंखल से बांधा, लोहे वाले, इसको हस्ती जो है उतना आसानी से तोड़ नहीं सकते। और कहा कि श्रीमती किशोरी जी जो है हरिण है, तो हरिण को भाई तो ऐसे धागे से बांध दोगे तो ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोमला स्वभावती है, हरिण जो है उतने हिम्मत वाले नहीं है, उतना ज़्यादा समर्थ नहीं उनमें। तो कहने लगी जो श्रीमती किशोरी जी हरिण कहा कि हरिणी क्यों कहा है कि वो चंचलावती है, और श्री भगवान तो एकदम ऐसे चलते हैं, किसी को डरते थोड़े है,
बड़े बड़े असुरों को तो एकदम पछाड़ पछाड़ के देते हैं। तो इसलिए हस्ती के साथ तुलना कर दिया कि हस्ती जो है वहाँ एकदम पछाड़ पछाड़ के देते हैं सबको। तो जो श्रीमती किशोरी जी हैं यहाँ तो हरिणी के भांति हैं, तो आपने नवरज्जु के द्वारा श्री किशोरी जी को जो है आपने बांध के रखे हैं। तो यहाँ एक दूसरे में जो दोनों जो है सम्यक रूप से वशीभूत हो रही हैं। जो परस्पर वशीभूत होने की बात है यह कि श्रीमती किशोरी जी जो है कृष्ण में डूबी हुई है, वशीभूत श्री भगवान के पास बंधी हुई है, और जो श्री ठाकुर जी है वह श्रीमती किशोरी जी के प्रसाद बंधी हुई है। तो एक दोनों जो है दूसरे के प्रति जो है एकदम वशीभूत हैं, परस्पर दोनों वशीभूत हैं। तो यहाँ जो परस्पर वशीभूत हो जाना अनुराग, तो ये किस लिए हुआ? अनुराग की परम उत्कर्ष के कारण, अनुराग की जो पराकाष्ठा है उस अति उत्कर्ष के कारण जो है इनमें इस प्रकार के जो प्रेम उत्पन्न हुई है। तो ये यहाँ इसी प्रकार से अनेक लीला है जहाँ दिखा जाता है श्री भगवान जो है किशोरी जी ने जो कहा वह श्री ठाकुर जी सुन रहे हैं कि ठीक है आप जो आज्ञा करेंगी हम तो वही सुनेंगे। देखा जाए श्री भगवान का भी आज्ञा कर रहे हैं तो श्रीमती किशोरी जी भी सुन रहे हैं कि आप ठीक है जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। तो एक दूसरे के पर जो है वशीभूत हैं, सुनने एक दूसरे की बात को जो है सुनते, किसके कारण? अनुराग के कारण। तो प्राणी में जो जन्म लालसा होता है कि वहाँ वस्त्र आदि के देख कर की भय होता है, और श्री गोस्वामी पाद कहे कि देखो प्रेम वैचित्र संगस्तु विप्रलोभ सवक्षते कि आप्रणन्यनोपि जन्म लालसा भरो यथा दान के लिए कौमुद्यम, कि दान के लिए कौमुदी के ही एक सुंदर लीला का भी वर्णन श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि यहाँ श्रीमती किशोरी जी जो हैं दान के लिए कौमुदी बहुत अच्छा सुंदर ग्रंथ है, उसका पूरा आस्वादन करने से बड़ा अच्छा लगता है। और उससे कुछ क्या है कि गोस्वामी पाद थोड़े थोड़े में ही लीलाओं को बता देते हैं, एक एक श्लोक उन्होंने पूरा लीला को ही बता देते हैं। अब उसका विस्तार जो है गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण वो पूरा उसको एकदम टीका में लिख देते हैं। टीका में लिखे क्योंकि जो रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक लिख के गए पर उन्होंने नाम नहीं बताया उतना कि कौन किसको कह रहा है, किन के साथ क्या लीला हो रहा है, उन्होंने बस श्लोक लिख दिया। पर उस श्लोक का तात्पर्य लिखने वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं। जीव गोस्वामी पाद भी सिद्धांत लिखे हैं, अधिकतर जगह में किया कि उन्होंने उल्लेख भी नहीं किया, जैसे सखी शब्द कह दिया रूप गोस्वामी पाद, तो सखी यहाँ पे कौन से सखी की बात हो रहा है? तो जीव गोस्वामी पाद लिखे यहाँ पे कि कुंदलता की बात हो रहा है कि किसी दूसरे सखी की बात हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को वहाँ उन्होंने लिखा, तो उन्हीं की वजह से जो है वह और भी एकदम स्पष्ट हो जाता है लीला। तो एक बार क्या हुआ कि तापस्याम समदरी वरयितुम वेनुषि यनोर्वरेण्यम मन्यथा सखि तदखिलानां सुजनोषाम तापस्तोमे नोच्चै यदीय मुररीकृत्यं मुरली मुरारातिर्बिम्बाधर मधुरी माणम रसयति। श्री गोस्वामी पाद एक लीला का जो है उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ श्रीमती किशोरी जी जो है कभी सोचती है कि कृष्ण मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे नृत्य है पर लीला का वैचित्र है, लीला रस का आस्वादन है। तो कभी कभी यह सोचती कि कृष्ण कभी मुझे मिला ही नहीं, कभी ये सोचती कि कृष्ण मिलेगा कि नहीं, अभी कहाँ है, वो कब आएगा। तो इस प्रकार के जो कृष्ण का प्राप्ति है उस प्राप्ति विषय में कभी कभी ये सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ कृष्ण के लिए, इसीलिए वो मेरे से मिलते नहीं हैं। मिलते तो जरूर है नित्य प्रति, पर वो विस्मरण हो जाता है, क्योंकि पहले ही तो गोस्वामी पाद कहते कि जब विस्मरण ही नहीं होगा, विस्मृति नहीं होगा, तब तो वहाँ आनंद नहीं आएगा, फिर पुरानी याद रह जाएगी, तो उसी याद में व्यक्ति जिएगा। हाँ, तो नया याद आएगा नहीं, फिर दुखी हो जाएगा। पर वहाँ पे तो दुखी होता ही नहीं है, कि आनंद है, विरह में और भी आनंद होता है, क्योंकि हम तो विरह में रोते हैं, पर उधर विरह में जो है रोता भी है पर आनंदित भी होते हैं गोपियाँ। और रोने के बाद फिर वो सुखी हो जाती है कि
है कृष्ण के लिए हम रो रहे हैं, तो हम रोएंगे तो कृष्ण दुखी हो जाएगा, तो हमें आनंदित रहना है, इसीलिए नए नए रूप से फिर शास्ती है। तो ये कवि किशोर जी में है भाव है। तो किशोर जी ये सोच रही कि मैं कृष्ण के प्राप्ति के लिए योग्य नहीं हूँ, वह मुझे नहीं मिलेंगे। तो ललिता जी से वे कहने लगी कि हे कृष्णोदरी, हे ललिते, हाँ, कि तुम्हारे इस जो सुंदर मनुष्य का जो जन्म तुम्हें मिला है, इस मनुष्य जन्म का जो सार्थकता क्या है? ये तुम्हारा जो जन्म मिला है अभी, इस मनुष्य जन्म, इसमें तुम्हारा सार्थकता क्या है? इस शरीर से तो हमें कृष्ण का प्राप्ति नहीं हो सकी, तो मुझे लगता है ये मेरा जो जन्म है वह व्यर्थ है, वह व्यर्थ है, इस जन्म तो पूरा व्यर्थ हो गया मेरा। तो यह ललित, मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म जो है वह बेणु जाति में हो जाए, यानी बांस जाति में, जो बांस होते हैं, तो बेणु जाति में मेरा जन्म हो जाए। और वेणु जन्म जाति में जन्म हो, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, जब क्योंकि वेणु जन्म में ऐसे कैसे मुझे मिल जाएगा, तो किसी मेरा इच्छा के अनुसार अगर मुझे जन्म चाहिए तो मुझे तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी। तो श्रीमती किशोर जी कह रहा है कि मैं तो तपस्या करूँगी। ऐसे में सोच रही थी कि मुझे बांस की जाति में जन्म लाभ करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे तपस्या भी करनी है। तो यहाँ इस शरीर से मुझे कृष्ण प्राप्ति तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ मन में ही जो है सोच रही है किशोरी जी, और वह व्यक्त कर रही है जो है ललिता जी को। तो क्योंकि देखो किशोर जी कह रहे हैं, देखो ललित, जितने भी उत्कृष्ट यानी कि तुम बात क्यों ना कर लो, हाँ, अरे वेणु जाति से श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकते कि हम तुम भाले मनुष्य जन्म ग्रहण कर लियो, और चाहे अन्य भी जनी को हम जन्म हमारा हो जाए, चाहे जितने 84 लाख लक्ष जनी हैं, उन सब जनियों में तो बांस का जाति सबसे श्रेष्ठ है, हाँ, उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ जनी है। बोले देखो यह श्रेष्ठ क्यों नहीं होगा, जो यह जो मुरली है, यह मुरली तो भारी तपस्या के फल से श्री भगवान कृष्ण के जो बिंबाधर मधुरिमान रसयति, कि श्री भगवान कृष्ण के जो अधर में वह नित्य विराजमाना हो करके उस बिंब अधर का वह रस माधुर्य का आस्वादन वे कर रही है। तो भाई ये पता नहीं कौन से ज़्यादा अधिक तपस्या की होंगी। और देखो बांस के जाति हैं तो वंशधर है, तो बांस के जाति के जितने भी वंशधर है वह तो बड़े कृतकृत्य हो रही होगी, क्योंकि भाई वंश जाति में जो है हमारे जो ही बेटा हो, पुत्र हो, कोई भी जैसे वंशी का जाति है, हमारे स्वजाति जो है कृष्ण के पोष्ट हदर पे बिंबाधार पे विराजमान है, वह ऐसा नहीं नित्य प्रति जो इस बिंब का रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सौभाग्य और किसी में तो उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बांस की जाति जो है, बांसुर जी जो बनना है, तो वो बांस सबसे जाति जो श्रेष्ठ है, तो उससे कोई श्रेष्ठ हमें नहीं लगता कोई यनी में होगा। तो इसीलिए हम अभी निर्णय ले रहे हैं कि कृष्ण तो इस जन्म में मुझे मिल नहीं रहा है, तो इस मनुष्य जन्म तो व्यर्थ जाएगा। तो व्यर्थ जाने से पूर्व में मैं यह सोच लिया कि मुझे तो जन्म लेना है तो मैं या बांस जाति में ही जन्म लूँगा, कि और ऐसे तपस्या करके लूँगा कि वही बांस को लेकर के कृष्ण के लिए बांसुरी बनाया जाए, और जिसे कि मैं कृष्ण के आधर में रह करके नित्य उनका बिंब अधर का जो रस है उसका पान में कर सकूं। तो इस प्रकार से जो श्रीमती किशोरी जी जो है कहने लगी। तो क्या है, बांस में प्राण नहीं है, प्राण तो उसमें नहीं है। जब श्री भगवान के जो अधर में है उसमें प्राण तो है नहीं। अब प्राण जब नहीं है तो अप्राणी जो वस्तु है तत्कृष्ण के कोई भी द्रव्य हो, चाहे वस्त्र हो, कुछ भी हो, ऐसे और भी बातें हैं किशोरी जी की, कि किशोरी जी कही कि मुझे तो वस्त्र बनना है, कभी तो कही कि मुझे भौरा बनना है ताकि मैं कृष्ण की जो है गले का जो माला में जा कर के विराजमान हो जाऊँ, और जब कृष्ण जब जृंभन करेगा अर्थात जब आलसी छोड़ेगा
तो उनका जो है रस जो है वह हमारे आस्वादन हम कर सके उनकी सुगंध को। तो ऐसे और भी कहे कि मैं वस्त्र बनना चाहती हूँ, क्योंकि ताकि श्री भगवान जो है आपने जो वह वस्त्र को आपने जो है कमर में बांध ले कस करके। हाँ, तो इस प्रकार से कभी तो कहने लगी कि मुझे मयूर पंख बांधना है, और मयूर की जो है पंखुड़ी में बन जाओ ताकि श्री भगवान मुझे आपने जो है उन पर में धारण कर ले मुझे। तो ऐसे अप्राणी जो वस्तु है जिसमें प्राण नहीं है, उनको देख कर के भी जो लालसा उत्पन्न होता है, जो विप्रलंब होता है, वह आस्वादनीय है, वही अनुराग है। तो ये वस्त्र आदि ये सब देख करके श्रीमती किशोरी जी, कभी कभी श्री ठाकुर जी भी ऐसे कहती है कि मैं श्रीमती किशोरी जी का नुपुर बन जाऊँ ताकि मैं उनकी चरण में रह सकूँ। हाँ, कभी तो ये कहती कि मैं वहाँ जो है आलता बन जाओ, जो पैर में लगाने वाले, तो मैं वह बन जाओ तो वो मुझे किशोरी जी जो मुझे धारण करेगी। हाँ, तो इस प्रकार से श्री भगवान भी कहते हैं। तो क्योंकि परस्पर जो एक दोनों में इनका स्वाभाविक राग है, जो स्वाभाविक प्रेम है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इस महाप्रेम के कारण यह एक दूसरे के वस्त्र आदि अर्थात अप्राणी जितने भी द्रव्य है वह देख करके भी इनमें जो है प्रेम का एक प्रगल्भता आ जाता है, प्रेम जो है एकदम व्यापक रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे दोनों में एक दूसरे में इस प्रकार से प्रेम है। अब क्या होता है कि जो स्फूर्ति, विप्रलंब में स्फूर्ति होता है, अर्थात विशेष स्फूर्ति भी होता है इसमें। जैसे ये तो स्वाभाविक अवस्था है और विशेष स्फूर्ति भी होगा। तो विशेष स्फूर्ति क्या होता है कि अनुराग के उत्कर्ष में श्री भगवान कृष्ण के विच्छेद काल में भी सर्वत्र जो कृष्ण का स्फूर्ति होता है, अर्थात श्री भगवान नहीं है, विच्छेद हैं, विच्छेद होने पर भी साक्षात दर्शन के भांति जो स्फूर्ति होना है वो क्या है कि विप्रलंब है। तो कृष्ण नहीं है मानो, फिर भी उनका साक्षात दर्शन हो रहा है। तो यहाँ गोपियों में ही संभव है, कृष्ण नहीं होने पर भी उनका साक्षात दर्शन होना, मूर्तिमंत नहीं है, साक्षात कृष्ण का दर्शन हो जाना, विग्रह नहीं है, कोई साक्षात एकदम कृष्ण जो मानो वहाँ उनका जो स्फूर्ति हो जाना। तो ब्रूयस्तवम मधुराध्वीन मथुरानाथम तमित चुकई संदेशम ब्रज सुंदरी किमपि ते काचिन मया प्राहिणोत। कि यह गोस्वामीपाद एक लीला का सुंदर वर्णना कर रहे हैं कि जब श्री भगवान जो है मथुरा में गमन किए तो ललिता जी जो है ऐसे लीला में वैचित्रता के कारण दिखा रहा है कि मथुरा में गमन किए, क्योंकि वहाँ आस्वादन करने के लिए नित्य तो भगवान विराजमान ही है। कहे कि ललिता जी ने मथुरा जाने वाले किसी एक पथिक को देख करके उस पथिक को कहने लगे कि देखो हे पथिक, तुम मथुरा में जा रहे हो सुन रहा हो, तो तुम मेरा काम करो। हाँ, तुम उच्च स्वर से मथुरानाथ को जाकर के कहना, तुम जब मथुरा पहुंचोगे तो मथुरानाथ से मिलोगे तो मथुरानाथ को जाकर के चिल्लाते हुए बहुत उच्च स्वर से कहना कि किसी ब्रज सुंदरी ने मेरे द्वारा आपको यह संवाद भेजा है कि हे कृष्ण, तुम राजधानी में गए हो, स्वच्छंद होकर के जाओ, किंतु चारों ओर विस्फूर्तिशील होकर मेरी दुखिता सखी को क्यों बार बार दुख दे रही हो। है? क्या हुआ, वो विशेष क्या हुआ कि कृष्ण तो मथुरा में है, पर ललिता जी कह रही है कि हे पति कि तुम जाकर के ब्रजनाथ को जाकर के कहना कृष्ण को कि देखो तुम भाले ही मथुरा में चले गए हो, पर स्वच्छंद होकर के तुम रहो वहां पे, हमें कोई मतलब नहीं है, परंतु तुम चारों ओर विस्फूर्तिशील होकर के अर्थात साक्षात प्रकट होकर के मेरी दुखिता सखी, अर्थात दुखिता सखी कौन है, श्री किशोरी जी, बोले श्री किशोरी जी को
तुम क्यों बार बार दुख दे रहे हो, क्योंकि तुम तो उनके सामने कभी प्रकट होते हो तो कभी चले जाते हो, तो यह क्यों कर रहे हो। वो उनको जा करके ये बात जो है तुम जा करके उनसे पूछना, ये क्यों कर रहे हैं कृष्ण, हाँ यह क्यों हो रहा। तो यहाँ जो है विस्फूर्तिशील का तात्पर्य ये है कि भगवान जो है कृष्ण वर्तमान में नहीं है, नहीं होने पर भी श्रीमती किशोरी जी को साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा है। ऐसे तो कृष्ण साक्षात है ये किशोरी जी के साथ में, परंतु वहाँ लीला वैचित्रता के कारण अनुभव ये हो रहा है कि कृष्ण यहाँ पे नहीं है, वहाँ तो मथुरा में है। जैसे प्रकट लीला में भी प्रकट लीला का जो है वहाँ प्रेम रह जाने के कारण वह उसके कारण जो है गोलोक में भी नित्य प्रक्रिया ही हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे कृष्ण मथुरा में रहने पर भी वहाँ पे जो चले गए कृष्ण, ऐसा जो भाव गोपियों में हृदय में रहने के कारण, किशोर जी में इस प्रकार के भाव रहने के कारण उनका कृष्ण पास में रहने पर भी कृष्ण विरह का ही उत्पन्न हो जाता है। तो पूर्व में इसका आस्वादन हम लोग किए थे, जब नित्य वृंदावन और जो है भौम वृंदावन की बात हुई थी, तो उस समय में बात किया गया था इस पर कि जो है नित्य वृंदावन जो है वहाँ भौम वृंदावन के प्रकाश विशेष में ही अंतर्भाव कर लिए हैं। और जो दिखाया गया है कि जो श्री भगवान सब कुछ लेकर के चले गए गोलोक में, वो क्या है, प्रपंच लोगों को दिखाने के लिए। जीव गोसाई बात लिखती है जगत के लौकिक लोग हैं, इन लोगों को लौकिक लोगों को जो है धोखा देने के लिए भगवान ने कहा कि मैं तो यह ब्रज छोड़ के चला गया, परंतु ब्रज छोड़कर तो वह गए नहीं, वहाँ जो भौम वृंदावन में ही है। परंतु वहाँ क्या किए, उस नित्य गोलोक को जो है वृंदावन में अंतर्भाव कर लिए हैं। तो वहाँ इसीलिए नित्य जो है श्री भगवान वृंदावन में ही विराजमान होकर के नित्य लीला कर रहे हैं, श्रीमती किशोरी जी के साथ नित्य हैं। तो उसी प्रकार नित्य जब होने पर भी जो प्रकट लीला का प्रेम का जो आवेश है, उस आवेश रह जाता है। तो आवेश रहने के कारण वहाँ पे भी प्रक्रिया हो जाता है नित्य। इसीलिए जो श्री भगवान अभी चले गए ब्रज में मथुरा में, तो वहाँ जो है आवेश रह गया है किशोरी जी में, कि हाँ भगवान जो है मथुरा में चले गए हैं। तो आवेश के कारण वह विरह उत्पन्न हो रहा है। रूप गोस्वामी पाद का कहना है कि उद्धव संदेश में भी इसका वर्णन है, टीकाओं में भी है जीव गोस्वामी पाद के, कि आवेश जो है प्रेम का, वो प्रेम का आवेश प्रगाढ़ रहने के कारण यहाँ गोपियों में भी वैसे ही उत्पन्न हुआ कि कृष्ण है तो सही वृंदावन में नित्य, परंतु वह लीला वैचित्र हैं, उस का आस्वादन करने के लिए, वैचित्रता प्रदान करने के लिए इस प्रकार के जो है रस का उत्पन्न होता है, इस प्रकार के आस्वादन होता है, लीला का आस्वादन होता है। तो यहाँ जो है श्री भगवान हो चाहे ना हो, गोपियों में उनके प्रति निरंतर जो प्रेम था वो है, रहेगा, वह नित्य है, वह कभी कम नहीं होने वाला है, अपितु वह उत्कंठा और भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी के जितने भी उदाहरण अनुराग के हैं, वहाँ पे किसी दूसरे का उदाहरण दिया ही नहीं गया। क्योंकि नहीं दिया गया, कारण यही है क्योंकि सबका स्थिति कहाँ तक है, राग तक है। राग तक तो चंद्रावली आदि भी चल जाएंगे, सत्यभामा आदि भी चल जाएंगे, दूसरे लोग भी जाएंगे, परंतु अनुराग में तो केवल श्रीमती किशोरी जी और उनके अनुगता ही जा सकते हैं, नहीं तो और किसी का अनुराग में प्रवेश नहीं हो रहा है। तो राग तक ही उनके समाप्ति हो जाता है। कई अनुराग तक प्रवेश कर सकते हैं, बहुत ही दुर्लभ है वो भी, परंतु अनुराग के बाद भाव महाभाव आदि तो श्रीमती किशोरी जी में ही लब्ध होता है और किसी में यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ब्रज के अलावा और किसी में भी वह नहीं है। तो इसलिए ब्रज के जो गोपियाँ हैं और विशेष करके जो श्रीमती किशोरी जी की अनुगता है, उन्हीं के बारे में जो है श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किए गए हैं। ऐसे अगर एक ही सर में गोपियाँ कह दी तो उसमें भी गलत हो जाता है। उसमें कहना पड़ेगा कि श्रीमती किशोरी जी की जो अनुगता है, उन्हीं के भाव में ही गौड़ियों का भजन है। गौड़ी संप्रदाय का भजन जो है वहाँ श्रीमती किशोरी जी और उनके अनुगता के अनुसार है। वो जो पहले से क्रम बताते आए हैं कि रति हैं, प्रणय, मान है, स्नेह है, तो कौन सा मान है, कौन सा स्नेह है किशोरी जी में, वो देखना पड़ेगा कि स्वपक्षिणी भाव में हम कर रहे हैं कि विपक्षिणी होकर के हम किशोरी जी के कौन से होंगे। हम स्वपक्षिणी हैं किशोरी जी के,
उनके सुहृद होंगे, स्वपक्षिणी होंगे, विपक्षिणी नहीं हो सकते। और हमारे मान होगा, जो स्नेह होगा, प्रणय होगा, वो किशोरी जी में जो जैसा मान स्नेह प्रणय है वो क्रम से हमारा मान प्रणय स्नेह होना चाहिए। चंद्रावली की भाव नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे सत्यभामा की भाव नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे गोपियों का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि गोपियों में ही प्रचंड भेद है। मतलब प्रेम वैचित्र के कारण भेद है, ऐसा कोई भेद नहीं है, पर प्रेम वैचित्र रस माधुर्य का आस्वादन का भेद है। इसलिए जो किशोर जी की अनुगता है, उन्हीं के क्रम में जो रूप मंजरी आदि के जो भजन की धारा है वो किस लिए है कि श्री मति किशोरी जी है, उनके साथ ललिता आदि सखी है, उनके साथ जो रूप मंजरी आदि विद्यमान है उन्हीं के क्रम के अनुसार ही होता है। महाप्रभु का भी यही जो सिद्धांत है। तो इसीलिए साधक को तो यह विशेष ध्यान रखना कि हम में वैसा भाव ना उत्पन्न हो जाए। अगर वैसा स्नेह है, वैसे भाव है, तो फिर वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चंद्रावली के हैं, पर वो आप उस दिशा में जाएंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक स्थान पर रुक जाएंगे, आपको भाव आदि वह प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो मार्ग ही अलग है। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है, जान के समझना और भी आवश्यक है। तो यहाँ गोपियों में जिस प्रकार के ये महाप्रेम इनमें उदय होता है वह और किसी में नहीं है विषय। तो इसके बाद अनुराग जब हो जाता है तो अनुराग के बाद भाव उत्पन्न होता है। तो अनुराग का अतिशय जब हो जाता है, क्या हुआ अनुराग में कि नहीं होने पर भी कृष्ण का स्फूर्ति हो जाना। तो भाव में क्या होता है कि कृष्ण रहे ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ, उसमें भी फिर भी भाव उत्पन्न हो जाना। और महाभाव में तो और भी चरम अवस्था है, उसमें तो महाभाव किस लिए कहा है, और उनमें अनेकों दशाएं है, इसलिए विस्तार है उसका बहुत विस्तार है कि स्थायी भाव जो है वहाँ बहुत अधिक विस्तार है, क्रम क्रम से जो होता है। तो इसलिए योग्यता अनुसार जो है, जो जावदाश्रय वृत्ति करके गोस्वामीपाद कहते हैं कि देखो जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त हैं, वह सबको जो है योग्यता अनुसार जो है भजन करना चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार। और जो नित्य साधक होते हैं, जो नित्य सिद्ध साधक होता है, नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनमें भी अनेक प्रकार के अनुराग है। और उनमें जो अनुराग है वहाँ भी उन साधक को, आपने साधक जो भक्त हैं उनके जो योग्यता अनुसार ही जो है अनुराग की उत्कर्षता जो है क्रिया प्रकाशित होता है। तो यह अनुराग जो प्रकाशित होना वह व्यक्ति के, साधक के योग्यता के अनुसार होगा। अगर साधक में उस प्रकार की प्रेम की, उस प्रकार की मान, उस प्रकार की स्नेह, उस प्रकार की प्रणय, उस प्रकार की राग है, तब जा कर के वह महाभाव दशा को प्राप्त कर सकता है, उत्कर्ष हो सकता है प्राप्ति, नहीं तो उसका उत्कर्षण असंभव है। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्यपाद जो है क्रम से इस रागमार्ग की, भजन की, रागमार्ग के विषय पे उल्लेख किए हैं और अनेकों लीलाओं के साथ व्याख्यान किए हैं। हम और भी आस्वादन करेंगे, आज वैसे समय हो चुके हैं, तो काल फिर से वही जो हमारा प्रसंग क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम पुनः आस्वादन करेंगे। आज यही पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिराज